यह साल था 2003 का। अमेरिका के सैनिक से बचने के लिए सद्दाम हुसैन इराक के राजधानी से बहुत दूर अपने गृह नगर तिकरिक के पास तौर में एक फार्म हाउस में वह जमीन के नीचे एक छोटे से बंकर में छिपे हुए रहते थे। सद्दाम हुसैन की जरूरत के सामानों के लिए दो भरोसेमंद आदमी को रखा गया था और जो अनप्रोडक्ट काम था वो सिर्फ रात को ही बाहर निकल के करते थे, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कहीं अमेरिका का सैनिक मुझे कहीं ट्रैक करके कोई मुझे पकड़ ना ले। और सिर्फ अपने पास एक रेडियो रखा करते थे, सिर्फ उसे न्यूज सुनने के लिए। इस जगह में एक इंसान के बैठने की पर्याप्त जगह थी, बट यह ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता था। उन बंकर में एक छोटा सा पंखा लगा था जिससे उसे गर्मी से राहत मिले। उस गड्ढे में दम ना घुटे इसके लिए एक पाइप भी लगाई गई थी जिसे हवा आती जाती रहे, और कुछ किताबें भी रखी थी जिससे वह पढ़कर अपना समय काट सके। अमेरिका के सैनिक सद्दाम हुसैन को इराक की राजधानी में ढूंढ रही थी। बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी वो मिल नहीं रहा। फिर एक खुफिया एजेंट ने उस ठिकाने का पता लगाया। फिर जब खुफिया ठिकाने पर पहुंचे तो कुछ नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों ने जब इसे हटाया तो उन्हें जमीन में बैठा देखा। फिर सैनिक ने सद्दाम हुसैन को पकड़ ली। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिकरिक स्थित एक गांव में हुआ था। बगदाद में उन्होंने कानूनी की पढ़ाई की। साथ में सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्य ली। ये पार्टी अरब में राष्ट्रवाद की अभियान चला रही थी, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बना। सद्दाम की भी विरोधी का हिस्सा बने। सद्दाम हुसैन को यहाँ से जिंदगी का खतरनाक मोड़ लिया। सन 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब स्वास्थ्य के नाम पर जनरल ब्रॉक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद देश का 5वां राष्ट्रपति घोषित किया। फिर जैसे सत्ता संभाले ही सद्दाम ने अपनी प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद क्या, सद्दाम हुसैन खुद को अब एक अरब देशों का सबसे रसूखदार प्रमुख समझने लगे। जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले का बदला लेने के लिए सद्दाम ने शिया बहुती दुर्लजैल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी थी। इतनी भयानक खूंखार हो गया था सद्दाम हुसैन। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जे के लिए इराकी सेना चल पड़ी। मात्र 6 घंटे में ही इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत खाली करने को कहा। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एक न मानी और कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। इस संघर्ष में हजारों इराकी सेना मारे गए थे। पकड़े गए इराकी के कई तेल के कुओं में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इतना खूंखार हो गया था सद्दाम हुसैन देश को अपने पास अपने जगह में लाने के लिए। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बला होता है। साल 2000 में अमेरिका में जॉर्ज बुश की तापपोशी ने सद्दाम हुसैन को सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। 2002 तक बुश ने सद्दाम को तानाशाही और दुनिया के लिए खतरा बताया था। साथ ही कहा कि इराक ने सामूहिक विनाश के हथियार बना रहे हैं पूरी दुनिया को विनाश करने के लिए। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी के साथ इराक पर हमला कर दिया। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम सरकार को गिरा दिया। इसके बाद इराक की राजधानी बगदाद पर अमेरिका सेना का कब्जा हो गया। 13 दिसंबर को अमेरिका की सेना सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। वह तिकरिक शहर के एक घर में एक खंडर में छिपे थे। सद्दाम ने बिना किसी लड़ाई के ही समर्पित कर दिया, अपने आप को हैंड ओवर कर दिया। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद जब जेल में भेजा गया तब वहां उन्हें एक अलग सेल में रखा गया। उसके साथ अमेरिका के 12 चुने सैनिक को भी रखा गया था, कहीं इसे इधर उधर न करे इसलिए। 30 दिसंबर 2006 की बात है। सुबह के 3 बजे सद्दाम हुसैन को जगाया गया। उसे बताया गया कि उसे कुछ घंटे बाद ही उसे फांसी दी जाएगी।
सुबह के 5:30 में अमेरिका के सुपर टैलेंट सैनिक हथियारों के साथ बंधे सदाम हुसैन को चुपचाप फांसी के तख्ते तक ले गया। जैसे ही सदाम हुसैन को फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद को सौंपा गया, उसी समय अमेरिका सैनिक रोने लगे और भावुक हो गए बहुत ही ज्यादा। उसके ठीक तुरंत बाद 6 बजे सदाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया। बहुत ही सेंसिटिव बात। और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।